इस सरजमीन कायनात पे मदीनतुल मुनव्वरा के बाद वाहिद रियासत है जिसको इस्लाम के नाम पे कायम किया गया है, और वो है रियासत पाकिस्तान। हमने जब से होश संभाला हम अपने बड़ों से यही सुनते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस्लाम तो सबको इक्वल और बराबर हुकूक देता है, लेकिन हमने इस मुल्क में हमेशा से डबल स्टैंडर्ड और दोहरा मेयार देखा है। किसी के लिए हुकूक अलग हैं तो किसी और के लिए हुकूक अलग हैं। मिसाल के तौर पे हमेशा इस मुल्क में जो कुरान वाले हैं उनको दबाया गया है और उनको कभी भी प्रमोट नहीं किया गया। बेशुमार वाकयात हैं। इससे पहले हमारे बच्चे, मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान का एजाज है और कितने सालों से है कि पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके मदारिस सबसे ज्यादा हुफ्फाज पैदा करते हैं। पाकिस्तान का रिकॉर्ड चला आ रहा है कुछ अरसे से कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुफ्फाज पैदा करने वाला मुल्क वो मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन कभी भी मदारिस के इस कारकर्दगी को हुकूमती सतह पे उजागर करने की कोशिश नहीं की गई। इसी तरह बहुत दफा हमारे मदारिस के बच्चे कुरान मजीद के जो आलमी मुकाबले होते हैं उनमें पोजीशनें लेते हैं, उनको कभी न तो प्रोटोकॉल दिया गया है, न उनको एजाजात से नवाजा गया है, न उनको सरकारी सतह पे इनाम दिए गए हैं। जबकि हमारे जो दूसरे हीरो हैं वो स्पोर्ट्स के हों या किसी और चीज के हों, हम उनको भी अपना हीरो मानते हैं, तस्लीम करते हैं। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। उनको इनामात भी मिलते हैं, एजाजात से भी नवाजा जाता है, सदारती अवार्ड भी मिलते हैं और सरकारी प्रोटोकॉल पे उनको कौमी हीरो तस्लीम किया जाता है और पूरी कौम को बताया जाता है ये हमारा कौमी हीरो है। इससे पहले बेशुमार हुफ्फाज ने आलमी मुकाबलों में पोजीशनें हासिल की, लेकिन पाकिस्तान में कौमी सतह पे, हुकूमती सतह पे उनको उजागर नहीं किया गया। इसकी एक छोटी सी मिसाल, अभी हमारा एक बच्चा है मानसेरा से, हाफिज मोहम्मद अबू बकर, माशाल्लाह करबला में, जिसकी निस्बत भी बड़ी अजीम है, उस मैदान करबला में वो पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल करता है, जहां अरब जो आले लिसान है वो पीछे रह जाते हैं और ये अजम से उठने वाला बच्चा, पाकिस्तान का फख्र और पाकिस्तान का मान, ये पहले नंबर पे चले जाता है। और फिर ईरान में मुकाबला होता है और ये बच्चा दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन ये जब अपने वतन में वापस आता है तो होना तो ये चाहिए था कि इसको इतना प्रमोट किया जाता, सरकारी सतह पे इसको एजाजात से और अवार्ड से नवाजा जाता। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक नन्हा बच्चा है बिलागर शिराजी, हमें उससे मोहब्बत है, वो भी हमारा हीरो है, वो हमारा मान है, हमारा फख्र है। उसको वजीर आजम हाउस में भी बुलाया जाता है, प्रोटोकॉल भी दिया जाता है और वजीर आजम साहब अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी पे उस बच्चे को बिठाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, एजाज की बात है। ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। हम इस चीज के मुद्दाई हैं और हम इस चीज को पसंद करने वाले लोग हैं कि ऐसे बच्चों को उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का नाम और पूरी दुनिया में रोशन करें। उसको वजीर आजम साहब न सिर्फ अपनी कुर्सी पे बिठाते हैं बल्कि वो विलागर अपना विलाग वजीर आजम की कुर्सी और चेयर पे बैठ के बनाता है। बड़ी बात है, हमें हमारा फख्र है, हमारा मान है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो हमारा वो बच्चा जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आता है, जो आले लिसान आले अरब को पीछे छोड़ के अजम का होने के बावजूद पहले नंबर पे आता है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है, न तो उसको प्रोटोकॉल के साथ वसूल किया जाता है, न सरकारी सतह पे उसको एजाजात से नवाजा जाता है, न उसको इनाम दिया जाता है, न कोई उसको सदारती अवार्ड दिया जाता है, बल्कि उसको पूछा तक नहीं जाता। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा मेयार है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो वो बच्चा है जिसने उस कुरान को और उस कलाम को और उस कलाम की निस्बत की वजह से उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। तो हमें ऐसे